एक सूखे और पहाड़ी इलाके में, जहां चारों तरफ मिट्टी, पत्थर और सूखी जमीन थी और खाने के लिए हरी घास बहुत कम मिलती थी, वहीं एक बकरी रहती थी। बकरी देखने में ठीक ठाक और स्वस्थ थी, लेकिन बहुत ज्यादा कामचोर थी। वह ज्यादातर समय जमीन पर लेटी रहती, पेड़ या चट्टान की छाया में सोती रहती और मेहनत से दूर भागती थी। उसी बकरी के दो छोटे छोटे गोट किड्स थे, जो बहुत मासूम थे। सुबह होते ही गोट किड्स अपनी माँ के पास आते और कहते कि उन्हें बहुत भूख लगी है। बकरी उनीदी आवाज में कहती कि आज नहीं, कल वह खाने की तलाश में गई थी और जो लाया था वही खा लो, मुझे अभी आराम करने दो। गोट किड्स बताते कि कल का खाना खत्म हो चुका है और आज फिर पेट खाली है। लेकिन बकरी आलस में पड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद गोट किड्स जिद करने लगते, बार बार माँ के सामने खड़े होकर खाने की मांग करते हैं। आखिरकार बकरी गुस्से और आलस के साथ उठती है और कहती है कि ठीक है, मैं खाने की तलाश में जाती हूँ। बकरी धीरे धीरे पहाड़ी रास्ते पर चलती है। रास्ते में उसे एक बैल मिलता है, जो खुद खाने की तलाश में घूम रहा होता है। बकरी उससे खाने की मांग करती है, लेकिन बैल कहता है कि उसके पास खुद के लिए भी कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हुए बकरी एक आदमी के पास पहुंचती है, जिसके पास कई बकरियां होती हैं। वह उन बकरियों से खाना मांगती है। बकरियां कहती हैं कि उन्हें रोज दूध देना पड़ता है, तभी उन्हें खाना मिलता है। जब बकरी मालिक से बात करती है, तो मालिक कहता है कि अगर वह रोज दूध देगी तभी उसे खाना मिलेगा। यह सुनकर बकरी मेहनत करने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। आगे चलते चलते बकरी एक खेत तक पहुंचती है। खेत में थोड़ी बहुत घास होती है, जिसे देखकर वह खुश हो जाती है और वहीं घास खाने लगती है। खाते खाते वह बच्चों के लिए भी घास इकट्ठा करने की सोचती है, लेकिन मेहनत करते करते उसे नींद आ जाती है और वह पेड़ के नीचे सो जाती है। तभी खेत का मालिक वहां आ जाता है और बकरी को घास खाते हुए देख लेता है। गुस्से में आकर वह बकरी को पकड़ लेता है और रस्सी से बांध देता है। उधर गोट किड्स घर पर अपनी माँ का इंतजार करते रहते हैं। जब माँ वापस नहीं आती तो वे रोते हुए उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे उसी बैल से पूछते हैं, जो बताता है कि उनकी माँ खाने की तलाश में आगे गई थी। गोट किड्स आगे बढ़ते हैं और खेत के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें अपनी माँ बंधी हुई दिखाई देती है। बकरी बहुत पछताती है और खुद को कामचोर मानती है। तभी एक छोटा सा चूहा वहां आता है। बकरी उससे मदद मांगती है। चूहा रस्सी कुतर देता है और बकरी आजाद हो जाती है। बकरी तुरंत अपने बच्चों के पास लौटती है। इस बार वह समझ जाती है कि आलस और कामचोरी से सिर्फ दुख मिलता है। वह अपने बच्चों से वादा करती है कि अब वह मेहनत करेगी और रोज उनके लिए खाने का इंतजाम करेगी। कहानी हमें सिखाती है कि कामचोरी इंसान मुसीबत में डालती है और मेहनत ही सुख का रास्ता है।